इजराइल के 21 मरकवा टैंक उड़ा दिए गए। टोटल 87 हमले किए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला और ईरान अब मिलकर के जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, ये अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हमले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन के बाद में ये जंग एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। और उससे पहले आज भी जो हमले हुए हैं वो सबसे ज्यादा हमले हैं। 72 हमले अकेले हिजबुल्ला की तरफ से किए गए हैं इजराइल के ऊपर। कुल मिलाकर के ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से तकरीबन 300 हमले एक दिन के अंदर किए गए। और इसमें खबर यह है कि 21 मरकवा टैंक तबाह हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है और जिसमें कहा गया कि 40,000 अमेरिकी सैनिक छुपे हुए। 40,000 अमेरिकी सैनिक। ये जो पूरा रीजन है जो खाड़ी देशों का, इसमें तकरीबन 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं और 50,000 में से 40,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त में छिपे हुए हैं। जितने भी जहां पर भी बेस है, अमेरिका ने तकरीबन सारे बेस या तो खाली कर दिए हैं या फिर बहुत कम नाम मात्र की वहां पर जो है वो सैनिकों की तैनाती है। बाकी तकरीबन मोस्टली बेस खाली कर दिए गए हैं और वहां पर अब अमेरिकी सैनिक ना के बराबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यही कह रही है कि 40,000 अमेरिकी सैनिक वो छिपे हुए हैं, अलग अलग जगह पर छिपे हुए हैं, होटल्स में हैं, स्कूलों में हैं, रिहायशी बिल्डिंगों में डेरा डाले हुए हैं 40,000 अमेरिकी सैनिक। तो आप सोचिए कि जो देश ये कहा जा रहा है कि अब खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा, ट्रुप्स को ग्राउंड पर उतारेंगे, ये खाड़ी के देशों में अपने एयरबेस पर नहीं जा पा रहे हैं। ये खाड़ी के देशों में भी इनको शरण लेनी पड़ रही है। जो बेस है उसको छोड़ करके होटल्स में, बहरीन के अंदर इसीलिए एक होटल में जो है वो धमाका किया गया था ईरान की तरफ से, क्योंकि वहां पर अमेरिकी सैनिक छिपे हुए थे। तो जो अपने ही देश के, जो अपने ही बेस पर नहीं आ पा रहे हैं, वो दूसरे देश में जाकर के हमला कैसे करें।